আপনারা দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7। आप देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। You are watching AGT Live 24/7. निरीक्षक कट्टल ध्वनि आंसर की तरह से पूरी उत्तर के साथ 50 से अधिक सहायक निदेशक राजभाषा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री महेंद्र दोहरे जी, कार्यकारी निदेशक, और अनिल कुमार अंचल प्रमुख। और अब निदेशक और अजीत कुमार शर्मा, सहायक निदेशक राजभाषा। अमित शाह जी, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक और भावपूर्ण संबोधन के लिए, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री श्लोकों को संयोजित किया गया है। ये अमृतवाणी और इसका विमोचन किया गया। और अब शिक्षण आपकी कट्टल ध्वनि के साथ भी प्रथम पुरस्कार के लिए जारी हो चुके। राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब जी, माननीय मुख्यमंत्री और सभी विभूतियों का हृदय से आभार। सैनिक, भारतीय रक्षा संपदा सेवा से निदेशक और श्री नरेश कुमार संधानी निदेशक ये सम्मान प्राप्त। और अब इसके बाद सबके लिए जो बात स्वयं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से सम्मान मिल रहा है। श्री जितेंद्र, यहाँ माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री महोदय को ये पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय आधारित की कृति है। पेंटिंग, गुनाकोटी, माध्यपुरा सुंदरी, छवि भूरा, ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थलों को इसमें अंकित किया गया है। कला में इन सबके साथ माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री महोदय का अभिनंदन बंदन। उप महाप्रबंधक कोलकाता और श्रीमती विनीत जी, कार्यपालक निदेशक, जो कि कार्यपालक निदेशक श्री CR विजय कुमार जी, और साथ ही अपने ध्वनि के साथ प्राप्त करेंगे देवियों सज्जनों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और विद्युत बनफुकन सहाय आपकी कट्टल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र संग्रह देवियों सज्जनों। और अगली और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक 2, कट्टल ध्वनि आंसर की तरफ से आगे चाहिए। इस वर्ग में आपकी तालियों के साथ अवश्य ये सम्मान मिलेगा। देवी सज्जनों, 50 पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनका प्रकाशन होता है, लोगों को पहुँचती है, तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन के योग्य पुस्तक है, जिसका प्रकाशन राजभाषा विभाग ने किया है। आप सबकी कट्टल ध्वनि के साथ इसके लिए भी आपकी कट्टल ध्वनि के साथ आपकी जय जी को भी ये स्मार्ट विजन क्लास किया जा रहा है। सुश्री सुधा मिश्रा, आपकी कट्टल ध्वनि के रूप में जिस तरह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करीब कमरों से मिलता है, वो मिलना चाहिए। श्री अर्पित चौथ में वैसे माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री बहुत अभिनंदन है। विजय कुमार कामले, कार्यपालक निदेशक, और राजकुमार अंचल प्रमुख, इन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। त्रिपुरा के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जो आज काली में दिल्ली से आया था, मैं प्लेन में मैंने देखा पूरा प्लेन भरा हुआ है, और मैंने देखा सभी इस सम्मेलन में आने के लिए सब बुक किए हुए हैं, और खबर मिला है त्रिपुरा में रूम ही नहीं है, सब होटल भर हुए हैं। और मैं अकेले आदमी हूँ, शायद मेरे साथ में 2-4 आदमी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है, और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है, और मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा सम्मेलन त्रिपुरा में हो रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स
यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारा डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत की। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकारी विभागों और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा देश में राजभाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए हम सब जानते हैं, ये जानी पहचानी भाषा के उपयोग से सरकार और जनता के बीच जो मजबूत रिश्ता बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रयास में हिंदी की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। मैं समझता हूँ सरकारी योजना को सभी नागरिकों प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है ताकि सबको समान अवसर और सुविधा मिल सके। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहे हैं हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहा है। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े। और यही हमारे देश की ताकत भी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हम आम लोगों के जुड़ी है और हम लोग भी हिंदी से गहराई से जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषा और संस्कृत के नवजागरण का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या संघाई सहयोग संगठन का भाषण हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बातचीत करके भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठा बढ़ाया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे ये कैसे उन्होंने हिंदी भाषा से उन्होंने वहाँ पर बात रखे हैं। और बाद में आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमेशा हर जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं, लगते हैं शुरुआत हमारे अटल जी ने शुरू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहा है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। ये जो एक भाव है और उसका भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द मौजूद हैं। हिंदी को संस्कृत की शब्दों संपदा और नए शब्द बनाने की शक्ति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है काल हो गया परसों हो गया, ये ट्रेडिशनली ये मिला है। देशी भाषाओं और अपनी बोलियों से भी शब्द लेने में वो कई झिझक नहीं रुकती। अंग्रेजी में मूल शब्द करीब 10,000 है, 10,000, जबकि आप सुनकर बहुत खुश होंगे, जबकि मूल शब्दों की संख्या हिंदी के 2.5 लाख से भी ज्यादा है। भाषा के उद्देश्य हम सब जानते हैं, लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के विभिन्न भाषाओं के विकास और अभ्यास के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से सभी निर्देश देने की सिफारिश की गई है इस 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में।
हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया ना हो, बल्कि तकनीक और विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन के मजबूत नींव बने। इस विविधता के बीच भी प्रशासनिक समन्वय, राज्य के बीच संपर्क और केंद्र के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखने जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदी के प्रसार में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व कम नहीं होता है। हमारे स्थानीय भाषा हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। आज त्रिपुरा में हिंदी भाषा के अभ्यास बढ़ा है। हिंदी बोलने वाले और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हिंदी विभाग की गतिविधियों ने हिंदी साहित्य का प्रोत्साहित किया है। भाषाई विविधता का बीच समन्वय का पुल बनाया है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया है। आज इस सम्मेलन में माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी की उपस्थिति हमें प्रेरित करती है कि हम राष्ट्रभाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाए, प्रशिक्षण व्यवस्था के मजबूत करें और प्रशासन को नागरिकों के और करीब लाए। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम की विविध चर्चाएं हमें नई प्रेरणा और स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे। माँ त्रिपुरेश्वरी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म संबंधित अनेक पर्यटन स्थल विकसित की गई है। मेरा आपसे यहाँ उपस्थित सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि इन पर्यटन जो स्थल है आप अवश्य भ्रमण करें और संस्कृत जो सुख स्मृति लेके आप यहाँ से जाइए। अंत में मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। ये सुनाई पड़ती थी। Thanks for watching AGT Live 24/7। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहाँ हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती।
200 से अधिक जनजातीय समूह हैं, 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में है। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए, बांग्ला, कोकोबोरो और हिंदी, तीनों भाषाएं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं, नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा। और मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये सारे गुण भाषा से जुड़े। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.